नमस्ते। आपको पता ही होगा राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया और ये कोई चोरी नहीं है भाई, हिंदू का मंदिर है तो हिंदू चोरी कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अगर हिंदू हो तो जाकर हिंदू मंदिर में चोरी करो। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है इस वीडियो के अंदर हमें पता चलेगा भाई कौन कह रहा है, क्योंकि आ चुकी है भाई ध्रुव राठौर की वीडियो। ध्रुव राठौर की वीडियो में देखता हूँ भाई, मजा आता है। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। बाकी जय श्री राम। और ये मुद्दा सिर्फ डकैती और चंदा चोरी तक सीमित नहीं है। जब पोल खुली तो पता चला कि यहाँ मंदिर को बनाने तक में घोटाला किया गया था। एक केस में तो दो लोगों ने 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी थी और इसे सिर्फ 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दिया। 10 मिनट बाद इतना महंगा भाई रेट हो गया था। 10 मिनट बाद बहुत मजा आएगा भाई, बहुत मजा। जनवरी 2021 पुणे में कुछ सिंधी कम्युनिटी के लोग डोनेशंस इकट्ठा करके मुंबई के एक ज्वेलर के पास जाते हैं। ये लोग चंदे के इस पैसे से 210 चांदी की ईंटें बनवाते हैं। हर एक ईंट 1 किलो की थी और हर ईंट पर उनके इष्ट देव झूलेलाल की तस्वीर थी। ये 1 किलो चांदी की ईंट और ये हम रामलला के मंदिर अयोध्या लेके जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग अयोध्या जाकर राम मंदिर को ये ईंटें दान कर देते हैं। कुल मिलाकर इन ईंटों को बनवाने में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। ये ईंटें राम मंदिर को 2 करोड़ भाई, लग रहा है 2 करोड़ भाई मैं अपने पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाऊंगा भाई। 2 करोड़ बढ़िया है भाई, है ना। राम मंदिर के लिए था एक नंबर का, बढ़िया सल्यूट बनता है भाई। लाने वाले ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के हाथों में सौंपी जाती है। लेकिन उस वक्त इनको इस डोनेशन की कोई रसीद नहीं मिलती। इन लोगों से कहा जाता है कि पहले ईंटों की क्वालिटी की जांच की जाएगी और उसके बाद ही रसीद दी जाएगी। उन्हें लगा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं, फिर 1 साल बीत जाता है, 2 साल, 5 साल। 5 साल बाद भी इनको इन चांदी की ईंटों की कोई रसीद नहीं मिलती। अब रसीद तो फिर भी एक चीज हुई दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट ये है कि आज के दिन इन ईंटों का भी कोई अता पता नहीं है, किसी को नहीं पता ये भाई इतना बड़ा घोटाला। मतलब उन चांदी को ईंटें हैं, कुछ पता रहता नहीं है। भगवान के नाम पर भाई कौन इस तरह करता है यार, मेरे को दिल से बुरा लगता है। अब मेरे को भाई इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट ठीक है, लेकिन बहुत बुरा हुआ भाई जो अभी हुआ। चांदी की ईंटें आखिर गई कहां? और ये तो सिर्फ एक केस था। असलियत में ये स्कैम इतना बड़ा है कि अयोध्या के राम मंदिर में पिछले कुछ सालों में कैश से लेकर सोने चांदी के गहने, ईंटों से लेकर हार, सब कुछ गायब हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर 200 करोड़ रुपए से लेकर हजारों करोड़ रुपए की डोनेशंस गायब हो गई हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कैसे भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और जनता को ही लूट लिया गया। चलो भाई, ये तो बहुत मिस्टीरियस वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने से पहले हमें जानना होगा कि जब भी कोई राम मंदिर में डोनेशन करता है तो वो डोनेशन एक्चुअली में जाती कहां पर है। आमतौर पर जब लोग पैसे को मंदिर में चढ़ाते हैं तो कैश को डोनेशन बॉक्स में, जितना मेरे को पता है तो मंदिर की जो चाल ढाल है उसको ठीक करने में, मतलब अगर कहीं टूटी फूटी है उसको बनवाने में, उधर जो भंडारा वंडारा होता है उसमें जाता है। जितना मेरे को नॉलेज है, सीरियसली जितना मेरे को पता उतना बता रहा हूँ, डाला जाता है। पूरे मंदिर में जगह जगह पर ऐसे 35 डोनेशन बॉक्सेस लगे हुए हैं। जब ये डोनेशन बॉक्सेस भर जाते हैं तो इनका पैसा लोहे के बक्सों में डाला जाता है और इन बक्सों पर ताला लगाकर इन्हें कार्ट्स में भरकर 200 मीटर दूर पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर पर लाया जाता है। इसी सेंटर की बेसमेंट में एक काउंटिंग रूम है जहां पर इन पैसों को वापस निकालकर इनकी काउंटिंग करी जाती है। यहाँ पर नोट्स, सिक्के और ज्वेलरी को अलग किया जाता है और गिनती होने के बाद पैसों को बैंक के बक्सों में डाल दिया जाता है सील करके। इन बक्सों को हर सुबह रिपोर्टेडली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अकाउंट में जमा करने भेज दिया जाता है। और ये जो पूरा अकाउंट, बस दोस्तों आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जो मंदिर में डोनेशन आता है भाई, पैसे, चांदी, सोना, क्या इसे हिंदू चुरा सकते हैं? क्योंकि समझ रहे हो ना, मैं पूछ रहा था भाइयों से। काउंटिंग का प्रोसेस है, ये 2 शिफ्ट्स में होता है। हर शिफ्ट में लगभग 20 गिनने वाले कर्मचारी और रोज का चढ़ावा लगभग 8 से 13 लाख रुपए। जाहिर सी बात है नंबर बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। कुछ दिन तो 50 से 60 लाख तक की डोनेशन। क्या बात है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान यहाँ पर निगरानी करने के लिए कर्मचारी मौजूद रहते हैं और हर समय सीसीटीवी से नजर रखी। अरे अब आते हैं बैंक पर। ये सारा पैसा जाता है, सीसीटीवी है फिर भी चोरों का पता नहीं चल रहा। ये क्या सीन है भाई, तुम्हें कुछ समझ आ रहा?
मतलब सीसीटीवी लगे हैं, चोरों का पता नहीं लग पा रहा भाई। क्या सीन है भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है बाबा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैंक अकाउंट के हाँ। जिसे राम मंदिर के निर्माण और मैनेजमेंट के लिए फरवरी 2020 में मोदी सरकार ने बनाया। ठीक है। एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 6 रिलीजियस फिगर्स हैं और बाकी लोगों में से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस से सीधा कनेक्शन है। उदाहरण के तौर पे नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्रा इस मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष। ठीक है। ऐसे ही इस ट्रस्ट का पूरा स्ट्रक्चर अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने तैयार किया था। इसके अलावा आरएसएस से जुड़े रहे अनिल मिश्रा और कृष्णा मोहन को भी ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया। देखो भाई, ये सब मैं आपको मेरे हिसाब से जो नेता लोग होते हैं ना, इनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए मंदिर वगैरह में कोई चोरी ना हो। इसका पैसा लोगों का है तो लोगों के विकास में ही यूज होना चाहिए, है कि नहीं। बट अगर कोई चोरी कर ले रहा नहीं तो बहुत गलत बात है, देखो, है कि नहीं। तुम भगवान को धोखा दे रहे हो, है। ये बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि ये कोई इंडिपेंडेंट ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर सरकार की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और सरकार से जुड़े लोग ही इस मंदिर को चला रहे हैं। सही बात है। इस ट्रस्ट के सबसे पावरफुल इंसान थे चंपत राय, जो एक समय पर आरएसएस के साथ थे और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी। इन्हें इस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। चंपत राय को लेकर कहा जाता है कि इनकी मर्जी के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं। और ये भाई बात थोड़ी चुभती है, लेकिन सच यही है कि राम मंदिर के प्रबंधन में चंपत राय जितने शक्तिशाली थे उतना कोई और नहीं था। यानी कि ट्रस्ट में कहने को 15 लोग थे, लेकिन सारा काम चंपत राय ही देखते थे। अब एक बार जब ट्रस्ट बन गया था तो उसके बाद चंपत राय ने मंदिर में अपने खास लोगों को जिम्मेदारी देनी शुरू की थी। इनमें से एक था राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। ये चंपत राय के खास लोगों में शामिल था और कभी उनका पर्सनल ड्राइवर रहा था। चंपत राय के कहने पर टिन्नू ही राम मंदिर की कई व्यवस्थाएं देखता था और कोई भी टिन्नू के काम में कोई दखल नहीं देता था। इसके साथ ही टिन्नू ने अपने भतीजे मनीष यादव को भी अपने साथ काम पर लगाया। इसके अलावा डोनेशंस गिनने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी के लोग भी हायर किए गए और यहीं से शुरू होता। कसम भाई, प्राइवेट एजेंसी के लोग हायर किए गए थे भाई पैसे गिनने के लिए। मतलब पैसे एक दिन में अगर 8 से 13 लाख आ रहे हैं, कभी कभी 50 से 60 लाख जा रहे हैं भाई, तो समझ रहे हो महीने का इनकम कितना होता होगा, कितना डोनेशन आता होगा भाई। मतलब ये जो चंदा वगैरह है ना, ये मेरे हिसाब से सबके सामने होना चाहिए। इतना डोनेशन आया है, इतना टोटल हुआ है पैसा रुपए सोना चांदी, इसको किस एरिया में लगाया जाए कि उस एरिया का विकास हो। क्योंकि लोग इसीलिए तो पैसा देते हैं अपने आस्था के लिए कि भगवान भला करे। लेकिन आजकल के भाई क्या सीन हो जाता है, चोरी हो जा रही भाई। है दोस्तों, चंदा चोरी का असली खेल। जिस कमरे में डोनेशंस की काउंटिंग की जाती थी वहां 3 तरह के लोग होते थे। पहले प्राइवेट एजेंसी के लोग जिन्हें नोट गिनने के लिए रखा गया था। दूसरे ट्रस्ट के कर्मचारी जो नोट गिनने वाले लोगों पर नजर रखते थे। और तीसरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिट टीम के मेंबर्स। तो यहाँ पर मल्टीपल लोग थे वेरीफाई करने के लिए, एक दूसरे पर नजर रखने के लिए। लेकिन एलिजिडली हुआ क्या कि इन्हीं सब लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया और ये सभी चोरी करने लगे। कई नाम यहाँ पर सामने आते हैं। सुभाष श्रीवास्तव जो डोनेशन की काउंटिंग का इंचार्ज था। टिन्नू जो मंदिर का कामकाज देखता था। ऐसे ही अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अंकुल्प मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, राजेश पाठक और केडी तिवारी जो काउंटिंग का काम करते थे। काउंटिंग के वक्त इन लोगों को नोटों की गड्डियों के 10-10 बंडल्स बनाने होते थे। लेकिन ये हर बंडल में 12 से 13 गड्डियां ऐड कर देते थे और दिखाते केवल 10 गड्डियां थे। बाद में इन एक्स्ट्रा गड्डियों को निकालकर आपस में बांट दिया जाता था। बात को राम मंदिर, मतलब इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म ना आया होगा भाई जब ये गड्ढे निकाल रहे होंगे। मतलब भगवान की तुम पूजा करते हो और वही भगवान को धोखा दे रहे हो। क्या तुम्हें सरकार पैसे रुपए नहीं दे रही होगी तुम्हारे हक का? तुम चोरी कर रहे हो, शर्म तो ना आई होगी। छी भाई, ये तो बहुत गंदी चीज है यार। ट्रस्ट के अकाउंट इंचार्ज रहे महिपाल सिंह ने भी कंफर्म किया। और गड्ढों को फिर 10-10 की गड्डी में पैक करने के लिए बड़ा रबर लगा के बनाते थे। तो 10 के बजाय 12-13 गड्ढियां तक वो बनाते थे, पैक करते थे और बक्से में फेंक देते थे। और सिर्फ महिपाल सिंह नहीं दोस्तों, अरेस्ट से 3 महीने पहले खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वार्न किया था कि काउंटिंग स्टाफ पर शक है, इन्हें हटाया जाए। हटाने का प्रोसेस भी शुरू हो गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने इसे रुकवा दिया। सोचकर देखो, बैंक खुद बोल रहा था कि इन लोगों को हटा दो, लेकिन मंदिर चलाने वाले बोल रहे थे रहने दो। आखिर क्यों?
सही बात है, बताओ क्यों है इसका जवाब। अगर तुम लोग इतना राम के भक्त हो, राम भगवान है अगर आपके, तो आप लोग आवाज उठाओ भाई। क्यों आवाज नहीं उठा रहे हो? तुम्हारे मंदिर के लोग ही चोरी करवा रहे हैं, बैंक मना कर रहा कि लोगों पर शक है, इन्हें हटाओ, लेकिन तुम्हारे जो मंदिर के पुजारी वगैरह हैं वो क्या कर रहे थे भाई, है कि नहीं? लोगों के आस्था के साथ तुम लोगों ने खेल दिया यार। सही बात है, करो भाई, हमसे क्या। इन लोगों की मंथली सैलरी सिर्फ 14,000 से 20,000 रुपए की थी, लेकिन कुछ ही सालों में इनमें से कई लोग करोड़पति बन गए। लव कुश मिश्रा जो कभी कार मैकेनिक हुआ करता था, पुलिस को उसके घर छापे मारने पर 10 लाख रुपए मिले। केडी तिवारी ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बना ली थी। अनुकल्प मिश्रा 65 लाख रुपए का एक घर और एक फार्म हाउस खरीद लिया। और इन सबके ऊपर टिन्नू यादव ने तो करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली थी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये लोग चंदा चोरी कर रहे थे, तब राम मंदिर को चलाने वाले ट्रस्ट के लोग क्या कर रहे थे? महिपाल सिंह के मुताबिक उन्होंने 2021-22 में ही डोनेशन चोरी की बात चंपत राय को बता दी थी। मुझे जब पता लगा इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है, तब मैंने ये बात चंपत राय जी को और गोपाल जी भाई साहब को बताई। लेकिन जानते हो क्या हुआ? उल्टा महिपाल सिंह को ही अपने काम से हटा दिया गया। और इसके अलावा 7-8 महीने की सीसीटीवी फुटेज को भी। भाई तालियां बजा दो भाई, एक बार तालियां बजा दो। बहुत अच्छा हुआ भाई, यही तो अपना देश है। जो सही में अपने देश में जो सच के साथ रहता है ना, उसको भाई हटा ही दिया जाता है। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा भाई, जाओ, नहीं बोलूंगा, कुछ डिलीट कर दिया गया। उसके बाद मेरे से वो सारी गणना प्रक्रिया है, उससे मुझे आउट कर दिया गया। मेरी जगह दूसरे आदमी को बुलाया गया और उस दूसरे आदमी को लाने से पहले सीसीटीवी फुटेज जो है 7-8 महीने की, वो सारी डिलीट की गई। बहुत से लोकल लोगों का कहना है कि वो पहले से ही स्कैम के बारे में जानते थे। कई सालों से वो स्कैम होते हुए देख रहे थे, लेकिन पब्लिक के सामने ये स्कैम तब आया जब 7 जून को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये मुद्दा उठाया। हालांकि इस ट्वीट के बाद भी चंपत राय ने कहा कि डोनेशन के ऑडिट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। लेकिन अगले कुछ दिनों में कई सारी ऐसी कहानियां बाहर आने लगी जहां पर लोगों ने कहा कि हमने सोने चांदी के हार डोनेट किए हैं, हमने अपने गहने मंदिर में चंदे के तौर पर दिए हैं, पर हमें कोई रसीद नहीं दी गई। शिवसेना के संजय राउत ने भी आरोप लगाया। क्यों? अरे माँ कसम भाई, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इस मामले में। उनकी पार्टी ने भी 1 करोड़ रुपए और लगभग 25 किलो की चांदी की ईंटें दान करी थी, लेकिन उनको भी रसीद नहीं मिली। इसी तरह मुंबई के बड़े कारोबारी अनिल विश्वकर्मा ने चांदी का 3 किलो का हार और 1 किलो की चरण पादुका दान की थी। टिन्नू यादव ने इन्हें भी अपने पास रख लिया था और इनकी भी रसीद नहीं दी। क्या बात है? चंदा चोरी तो एक चीज हुई, लेकिन राम मंदिर में खुलेआम डकैती भी हो रही है सालों से। लगभग 2 साल पहले की एक खबर देखो, भगवान राम और उनके तीनों भाइयों के सोने के मुकुट गायब हो गए। गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने अपनी मां के गहने बेचकर दान किए थे और जब जांच पड़ताल हुई तो बाद में ये ट्रस्ट के एक अधिकारी की अलमारी के अंदर मिले। इसके अलावा डोनेशन बॉक्स में भी लोग सोने चांदी के गहने डालकर जाते थे, लेकिन गिनती केवल कैश की होती थी और इन गहनों का ना के बराबर रिकॉर्ड रखा जाता था। महिपाल सिंह के मुताबिक टिन्नू यादव ये गहने सीधे चंपत राय के पास लेकर जाता था। यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि ट्रस्ट बनने के कुछ ही महीनों बाद नवंबर 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही कह दिया था कि राम मंदिर में डोनेशंस का कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं है, मैनेजमेंट हाईली अनप्रोफेशनल है। इस रिपोर्ट में वही सारी चीजें लिखी थी जो बाद में जाकर घोटाले का कारण बनी। लेकिन 6 साल बाद भी ब्रो, कितना सातिर लोग थे ये लोग भाई। ऐसा काम करते हैं कि किसी को पता भी न चलने दिए भाई। हाँ, जय श्री राम दोस्तों। मैं क्या बताऊं भाई, मैं खुद एक हिंदू हूं, मैं क्या बोलूं। ऑडिट कंपनी की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया गया और यह मुद्दा सिर्फ डकैती और चंदा चोरी तक सीमित नहीं है। जब पोल खुली तो पता चला कि यहां मंदिर को बनाने तक में घोटाला किया गया। क्या बात ये देखिए, है? आरोप लगा है कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 40% कमीशन लिया जाता था। इसमें नाम आया मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद का। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सोमेश की अनुमति के बिना मंदिर के निर्माण में लगे किसी ठेकेदार को पेमेंट नहीं होती थी। इसके अलावा यहां पर लैंड डील्स में भी एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। जब मंदिर बनाया जा रहा था तब कुछ लोगों ने सस्ते में जमीनें खरीदी और इन्हें बहुत ज्यादा कीमत पर ट्रस्ट को बेच दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट ने 17 गुना ज्यादा कीमत तक पर जमीनें खरीदी हैं। एक केस में तो 2 लोगों ने 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी थी और इसे सिर्फ रुपए में। एक तो ये रिचार्ज वाले भाई मेरा मूड खराब कर देते हर बार। एयरटेल वाले तुम मैसेज मत किया करो भाई, मुझे पता है सब कुछ।
है भाई, कुछ करते रहो, भड़ाक से मैसेज भेज देंगे मूड खराब करने भाई। ट्रस्ट को बेच दिया। आरोप यह है कि ऐसी डील्स में चंपत राय के भतीजे चंदन राय की मुख्य भूमिका रहती थी। अरे जो भाई मंदिर बनने से साहब। पहले एक किराए के मकान में रहता था, लेकिन मंदिर बनने के बाद उसने अयोध्या में कई बीघा जमीन खरीदी और हरिद्वार में एक होटल तक बना डाला। और ये ले लो भाई, मजा आ रहा भाई। जो दान कर रहे हैं भाई भगवान के नाम पर, उसे कोई और यूज कर रहा। जब सरकार इतना कुछ पता नहीं लगा पा रही भाई, तो अब क्या ही करें। डैम ब्रो, क्रेजी हो रहा भाई। कोई नया खुलासा नहीं है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स जून 2021 में ही सामने आ गए थे। तब भी सीबीआई और ईडी जांच की मांग हुई थी, लेकिन जांच तो छोड़ो, चंपत राय से किसी ने सवाल तक नहीं पूछा। अच्छा। वो 5 साल और कुर्सी पर बैठे रहे। मतलब इतने बड़े बड़े घोटाले कभी आपने सुना है एक ही प्रोजेक्ट में हो रहे हो? जमीन खरीदने से लेकर राम मंदिर के निर्माण। भाई मैं शॉक्ड हूँ भाई, ये इतना ज्यादा दिमाग कैसे आता है इन लोगों के। अगर इतना दिमाग मिलजुल कर भाई कुछ देश के भला करने के बारे में सोचे ना, तो अपना इंडिया थोड़ा आगे बढ़ सकता है कि नहीं। लेकिन अपने इंडिया के जो बड़े लोग होते हैं वो खुद ही भाई इंडिया को बर्बाद करने में योगदान देते हैं। ठीक है भाई। और डोनेशन तक में घोटाला किया गया है, और इस निकम्मी सरकार की आंखें बंद थी। अब ये जानबूझकर थी या वैसे ही? अरे आप सोच लो खुद। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने हो तो ये सबसे पहले आगे लाइन में खड़े हो। बिल्कुल। लेकिन भगवान राम के नाम पर जब लूटा जा रहा है तो ये लूट होते रहने देते। सही बात जब है। जनता की तरफ से, ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से इतना प्रेशर पड़ा, तब जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले में जांच के लिए एक एसआईटी बनाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एसआईटी उन बड़े गुनहगारों पर एक्शन लेगी, या फिर सिर्फ कुछ छोटे लोगों को सजा देकर काम बंद कर दिया जाएगा? भाई मेरे साथ जो छोटे लोग हैं ना, उन्हें सजा दिया जाएगा भाई। बड़े लोगों को जब सजा देने की बारी आएगी ना, कुछ ऐसा सिचुएशन बना देंगे कि लोगों का उनसे ध्यान हट जाएगा, है ना। ऐसा सीन होता है भाई, मेरे को पता है सब कुछ। उसने भी कहा है कि और जांच वाले भी सब बेईमान हैं, तो क्या जांच होगा? भगवान ही जांच करेंगे। अब कमाल की बात देखिए, किसी भी अपराध की जांच एक एफआईआर से शुरू होती है। हाँ। लेकिन पहले तो इस मामले में एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई थी, और जब एफआईआर दर्ज हुई तो इसमें सिर्फ 8 लोगों के नाम थे। अरे टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव और बाकी 6 काउंटिंग स्टाफ वाले लोग। इन सभी लोगों को 26 जून को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन चंपत राय, गोपाल राव या अनिल मिश्रा जैसे कई बड़े नाम एफआईआर में कहीं नहीं दिखते। एफआईआर के अगले दिन नैतिकता के आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा जरूर दे दिया। अरे लेकिन सवाल ये है कि इस्तीफा काफी है क्या? अगर यहाँ पर घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, तो उन्हें भी अरेस्ट किया जाना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट सुनो जरा। 12 जून को बीजेपी के ही एक नेता रजनी सिंह ने पीएमओ को कंप्लेन भेजी कि ट्रस्ट का पूरा हिसाब पब्लिक करो, लेकिन पीएमओ ने खुद कुछ नहीं किया। कंप्लेन को नीचे अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड कर दी, और जब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चंपत राय से जानकारी मांगने गया तो जवाब आया कि एसआईटी की जांच चल रही है, अभी कुछ नहीं देंगे। यानी कंप्लेन ऊपर गई, नीचे आई और फाइल बंद। 2 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने सीधा पीएम पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री को कम से कम 12 रिपोर्ट्स भेजी थी इन गड़बड़ियों के बारे में, फिर भी खामोशी रही। केजरीवाल ने मोदी को धृत राष्ट्र तक कह दिया, जो सब देखकर भी अंधा बने रहे। पता तो चला आपको, सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। अपने भारत में अगर कोई भी गतिविधियां होती है तो सरकार को पता चल जाती है। अब देखो अपने भारत में अगर कोई क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन करता है ट्रेडिंग के लिए, तो सरकार को पता चल जाता है भाई, टैक्स काट लेती है, कुछ भी कर लेती है भाई, लेकिन प्रॉफिट नहीं होने देती है। तो ये सब चीजें कैसे नहीं पता चलती? ये तो उससे भी बड़ी चीजें हैं, है कि नहीं? बाकी अब मैं क्या ही बोलूं यार। गड़बड़ करने की खबरें 2021-22 से ही आने लग रही हैं। हाँ। यूपी के सीएम आदित्यनाथ सवाल उठा रहे लोगों को ही धमकी दे रहे हैं। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। वैसे आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? स्कैम करने वाला या स्कैम को लेकर सवाल उठाने वाला? अब कुछ अंधभक्त हैं यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी को भगवान राम से ऊपर देखते हैं। उनका मानना है कि क्या हो गया, घोटाला हुआ तो पैसे कमा लेने दो उन्हें, वो डिजर्व करते हैं कमाना। हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया
तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? अब ऐसे लोगों का तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए, नॉर्मल इंडियंस के लिए मैं एडवाइस देना चाहूंगा दोस्तों। थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगेगा सुनने में, लेकिन एडवाइस बड़ा जरूरी है कि जब भी आप मंदिर में जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, कभी भी पैसे दान मत करो। यहाँ सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं हो रही है, ऐसे कई सारे डोनेशन के घोटाले बाकी मंदिरों से भी आए हैं। हाँ भाई, जो पैसे भगवान के नाम पर चढ़ा रहे हो, पीछे वहां कोई फ्रॉडस्टर आपके पैसे लूट रहा। सही बात आपको है। भगवान के नाम पर पैसे चढ़ाने हैं तो वो पैसे किसी गरीब को दो, एक ऐसे एनजीओ को दो जो गरीबों की सहायता कर रहा है, या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है। हाँ। ऐसा करने से देश को कहीं ज्यादा और फायदा सही बात है। और याद रखो, भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं होता। वो स्वदेश की कविता याद है ना, राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है। राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं, शत्रु की भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में। सही बात है। राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण को जो निकाले, राम उसके मन सही में। बात बस है। पहचानने की देर है, जो जय श्री राम सबसे तेज चिल्लाते हैं, उनके मन में राम नहीं रावण है। सही बात राम है। के नाम पर लूटने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और उससे भी बड़े वो जो इन्हें बचा रहे हैं। सो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में? आप किसके साइड हो? आई नो, मुझे सब पता है, तो मैं तो भाई ये सवाल उवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है जो सवाल उवाल उठाता है उसका क्या सीन होता है, ठीक है। लेकिन सच्चाई जो है तो है। मैं तो रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।